बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 रोज़ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक बहुत अहम पेशरफ्त जिसे मैं समझता हूँ कि हुई है, और वो दोनों के दरमियान दहशतगर्दी और वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ कोऑपरेशन के हवाले से हैं। इसी महीने के 7 और 8 तारीख़ को ये 2 डेज़ टॉक्स थी इस्लामाबाद में, जिसमें अमेरिका के जो डिपार्टमेंट ऑफ काउंटर टेररिज्म है वो और पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के हुकाम के दरमियान हुई, और बड़ी लेंथी डिस्कशन हुई, और एक मौका प्रोवाइड किया गया दोनों मुल्कों को कि वो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुने, समझे, और इस इशू को जो है किस तरह एड्रेस किया जाता है। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि जब से गुज़िश्ता कई महीनों से या साल से जब से पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है और ये वायलेंट एक्सट्रीमिज़म जो है इसकी जो लैंडस्केप अगर देखें इसमें काफ़ी तेज़ी आई है, मतलब एक एक्सपेंशन में, तो अमेरिका ने वक्तन फ़वक्तन मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे सिग्नल्स दिए हैं कि वो पाकिस्तान के साथ इस फील्ड में कोऑपरेशन करना चाहती है। पहले एक मैकेनिज़्म था दोनों मुल्कों के दरमियान एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, या जो सिक्योरिटी एक अरेंजमेंट थी, लेकिन वो कई सालों से वो सस्पेंड हो चुकी थी। अभी उसका तकरीबन ये रिवाइवल हम कह सकते हैं। तो इसमें जो था कोऑपरेशन जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि मौजूद तो इसका ये था कि अगर हम ये पस मंज़र देखें तो पूरी दुनिया को इस वक्त अमन को ख़तरा है। फिर ये जो ख़ित्ता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और ये जो ख़ित्ता है, और फिर साथ साथ अगर हम देखें तो स्पेशली पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसी तरह जो ख़ित्ता है इसमें वायलेंट एक्सट्रीमिज़म जो है उसकी भी काफ़ी उसमें तेज़ी आई है, उसकी एक्सपेंशन में। तो ये एक है, और ऐसे में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, माजी में भी हुआ है, और जिसकी जहाँ पे एक्सपर्टीज़ है वहाँ पे उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इस तरह टेरर फाइनेंस को जो है काउंटर करना, वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ जो है जो नैरेटिव्स है उसको काउंटर करना, इसी तरह जो एक्टिव टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान में उसके हवाले से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसमें सिर्फ ये है कि माजी का कुछ माजी करीब का जो तजर्बा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे औकात पे अमेरिका ने पाकिस्तान को छोड़ा जब उनकी ज़रूरत थी पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ कि और वो भी अनफॉर्चुनेटली अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ट्रांजैक्शनल रहे हैं। तो अभी अगर ये जो सिलसिला चल निकला है इसमें अगर हम देखें तो अगर ये इसी तरह इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच अडॉप्ट की गई कि किस तरह लॉन्ग टर्म और एक जिस तरह कहते हैं ना इदाराजाती तरीके से एक पॉलिसी जो है, और फिर उसको लॉन्ग टर्म अप्रोच, शॉर्ट टर्म अप्रोच से इसको परसू किया गया, तो दोनों मुल्कों के लिए ये मुस्बत साबित होगा। अमेरिका को भी अगर वो अपनी इनलैंड को सिक्योर करना चाहेगा तो डेफिनेटली ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है या जो टेररिस्ट ग्रुप है, टेरर सिंडिकेट है, उनके ख़िलाफ़ उनको चाहिए कि पाकिस्तान की कोऑपरेशन, इवन अफ़गानिस्तान की कोऑपरेशन, इस खत्े में दीगर मुल्कों की कोऑपरेशन, तो एक अच्छी पेशरफ्त है, और मैं समझता हूँ कि आगे जाके इस पर मज़ीद जो है इसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अमेरिका अगर दिल से चाहे कोऑपरेट करे, पाकिस्तान भी इस वक्त जो है मुख्तलिफ टेरर ग्रुप स्पेशली TTP के ख़िलाफ़ जो है जो चल रही है, इसी तरह अफ़गानिस्तान में अमेरिका के काफ़ी एसेट्स है उसको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के लॉन्ग टर्म डेकेड्स स्प्रेड जो है ताल्लुकात है उसको भी, तो दोनों के दरमियान काफ़ी हम आहंगी है काफ़ी चीज़ों पे। इसको अगर इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए और यह है कि शॉर्ट टर्म्स के बजाय लॉन्ग टर्म्स अप्रोच के साथ इसको एड्रेस किया जाए तो डेफिनेटली हो सकती है। तो आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है कि इस डायलॉग प्रोसेस को जो है दोबारा रिज्यूम किया गया है।